बढ़ते पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर आज जनपद कन्नौज में जो है जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कांग्रेसी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं और ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद शाकिर हुसैन एडवोकेट। तो आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, किन किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और क्या क्या आपकी जो है प्रमुख मांगे हैं? ये केंद्र सरकार ने जो ईरान और इजराइल युद्ध का बहाना लेकर जी हमारे देश में गरीब जनता के ऊपर जो महंगाई का बम फोड़ा है, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के जो दाम बढ़ाए हैं, उस दामों को वापस लेने के लिए पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व के अनुसार सभी कांग्रेस जनपद में धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल बढ़े हुए दाम वापस लिए जाएं और गरीब जनता को फ़ायदा दिया जाए। जैसा अभी एक तेलंगाना में मोदी जी की रैली के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि सभी लोग जो है सोना जो है 1 साल के लिए खरीदना बंद कर दें और डीजल पेट्रोल का जो है कम से कम इस्तेमाल करें, देश पर ऊर्जा संकट पड़ने वाला है। इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? जैसे ही 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और जो भी बीजेपी ने शपथ ग्रहण लिया, जैसे आसाम में लिया, 50 हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचे, कई गाड़ियाँ पहुँची, इसमें ईंधन की खपत नहीं हुई। जैसे ही ये इलेक्शन खत्म हुआ, सरकार ने जनता के आगे हाथ फैला दिए। माननीय राहुल गांधी जब युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उसके बाद से बराबर सरकार को चेता रहे हैं कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, ऊर्जा का संकट आने वाला है, देश को कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जो आने वाली समय में हमारी जनता उसका सामना कर सके और देश में उदारीकरण का विकास हो। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देने के बाद में 2 घंटे के बाद में अपनी रैली लेकर और पूरा रोड शो करने लगे। पहले हमें खुद उदाहरण देना चाहिए, फिर जनता से उस चीज़ की मांग करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पहले स्वयं उदाहरण दिया और अपने घर को उपवास के लिए रखा, तब लोगों से मांग की थी। माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो युद्ध के समय अपने सारे जेवर देश को निछावर कर दिए, तब उन्होंने देश से मांग की। आप खुद नहीं कर रहे, देश पे बोझ बढ़ा रहे हैं और देश की जनता से मांग कर रहे हैं और रेट बढ़ाकर गरीब जनता की कमर तोड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? विवेक नारायण मिश्रा। जी, आपके पास क्या पद है? पूर्व जोनल प्रवक्ता। जी, तो इसे जो आप लोग धरना कर रहे हैं, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे कि जो महंगाई को लेकर आपका लगातार धरना जारी है, कन्नौज, जहां आप आज कन्नौज में बैठे हैं, कन्नौज समेत लगभग पूरे प्रदेश में है, हमें लगता है पूरे प्रदेश नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, राष्ट्रीय स्तरीय धरना है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 70 सालों में जी महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए जी और इन 70 सालों में ये पहला मौका है कि जब सरकार मालामाल हुई, जी जनता बेहाल हुई और जनता कंगाल हुई। जी दूसरा, ये जो आज धरना पूरे जनपद के हर उसमें दिया जा रहा है, ये भाजपा की दोहरी नीति के खिलाफ है। जी भाजपा के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सोना न खरीदने की या विदेश यात्रा न करने की, खाने योगी जी ने भी तो अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जो है बल्ब का कम से कम प्रयोग करे, एसी का प्रयोग ना करे। ये सब चीज़ें जब हैं, आपने एडवाइजरी जनता के लिए जारी करी। जी मैं पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूछती है कि भाजपा सरकार ने या डबल इंजन की सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए कोई एडवाइजरी जारी करी? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो ई-रिक्शा में चल रहे हैं मंत्री जी, वो 2 गाड़ियाँ उन्होंने कम कर दी, 4 गाड़ियाँ कम कर दी। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रहा है 2 दिन के लिए ये, लेकिन कोई एडवाइजरी आपने जारी करी? आपको एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी कि वो एडवाइजरी कोई जारी नहीं हुई है। नहीं, जैसे एक आदेश जारी हुआ उसमें कहा गया कि सभी जो उनके मंत्री हैं उनका 50% जो है स्क्वाड में कटौती कर दी गई है। नहीं, तो 50% इस कर दी गई, 50% बहुत कम है। जी 50% का काफ़ी है। जी आपने विपक्ष के साथ इस पर बैठक बुलाते हुए पूछते कि इसके लिए क्या होना चाहिए, देश पे संकट है, आपने वो कुछ नहीं किया, विपक्ष को शामिल नहीं किया। तो विपक्ष की राय नहीं ली आपने। और दूसरे, सोना आना खरीदने के बाद जो एडवाइजरी आम जनता के लिए मोदी जी ने दी है, उसका आप देखिए 5 से 7% जनता
जो देश की है वैसे वो भी उसका सोना की जो है आम आदमी की पकड़ से जो है तो काफी दूर। 5 जी। से 7% जी, लोग हैं जी। जो ज्वेलरी इतने खरीदते हैं, जी, जी। ज़्यादा खरीदते हैं या विदेश यात्राएं करते हैं। बाकी जनता तो 5 किलो गेहूं पे ला खड़ा कर दिया उन्होंने ये। दूसरा, आज कांग्रेस सवाल ये भी पूछती है जी। कि 2000 यूपीए की सरकार में जी। जब $140 पर बैरल क्रूड ऑयल था, जी। तब पेट्रोल क्या भाव बिक रहा था मालूम आपको? 72 रुपये। जी। आज क्रूड ऑयल के दाम, जी। ये लड़ाई का आड़ लेते हैं, $108 पर क्रूड ऑयल है पर बैरल। जी। और कितने में बिक रहा है? जी। 97 रुपया। 97। क्यों? जब कांग्रेस दाम बढ़ाए जी। तो आप कहते हो कि ये जनता पे बोझ पड़ रहा है। जब आप दाम बढ़ाएं तो ये देश की विकास में योगदान आप करें आप। तो ये दोहरी जो राजनीति है इन सब मुद्दों को लेके, और हम मांग कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई की आड़ में, जो ये ईरान के आड़ में जो दाम बढ़ाए हैं इनको वापस लें, और कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने में पूरी थोड़ा खड़े महंगाई होकर बात कर बढ़ती सकते है। हैं? थोड़ा खड़े होकर बात कर सकते हैं? ये दिक्कत हो रही है हमको बैठने में। तो अब हो जाए 5 मिनट और लोग भी हमारे साथ हैं। और कोई बात करना चाहेगा भैया? जी। आपका क्या नाम है भैया? सुनील भारती। जी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो आज धरने पर बैठे हैं संबंध में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। ये पूंजीवाद की सरकार है। गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, कमज़ोर तबकों, वंचित शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की ये सरकार नहीं है। इस सरकार में मुट्ठी भर लोग जो कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके अनुसांगिक संगठन हैं, ये उन्हीं की जेबें भरवाने का काम कर रही हैं। जिस प्रकार से देश से अरबों खरबों का घोटाला करके भगोड़े भाग गए, उनमें से किसी एक का भी प्रत्यार्पण नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी खुद भोग और विलासिता का जीवन जीते हैं, खुद को पिछड़ा वर्ग का बनाते हैं। दूसरी तरफ इस सरकार में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की थी। सहारनपुर में 2 बेटियों को उनके परिवार के शामिल ना कर रात में अंतिम संस्कार करा दिया। ये भाजपा की सरकारें पूरी तरीके से देश को गुमराह कर रही। ये कहती हैं कि राष्ट्रवाद, इनको पता ही नहीं आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। हाथ में तिरंगा झंडा लेने से या लहराने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं बन जाता। राष्ट्रभक्ति के लिए देश से प्रेम होना चाहिए। पहलगांव में जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकी घुसे और 22 लोगों को मार करके चले गए, ऑपरेशन सिंदूर चला, उधर ट्रंप ने कहा कि आप सरेंडर होइए, तुरंत मोदी जी सरेंडर हो गए। इनकी नीतियां खोखली हैं। जिस प्रकार से विश्व में हमारी छवि बनी हुई थी, पूरी तरीके से मोदी जी ने उस छवि को धराशायी कर दिया। अब देश में जो आर्थिक संकट है, ये मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से, जिसमें चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, उसके बाद में जो है लोगों के बैंक के खाते खुलवाए गए, तमाम तरीके से ये हुआ। किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसान मर गए, और देश में तमाम तरीके के आंदोलन होते उनको दबा दिया जाता है। पूरी मीडिया को खरीद रखा हुआ इन्होंने। अगर सोशल मीडिया पर कोई बात रखे तो उनको अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उनको काकरोच बता दिया। तो क्या आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक देश के काकरोच हैं? बेरोजगार काकरोच हैं? हम लोग काकरोच हो गए हैं। तो ये भाजपा को समझना चाहिए, पूरे देश में भाजपा विरोधी लहर है, और 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। हम 250 प्लस सीट जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ यही संदेश हम जन जन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।